दोस्तों नमस्कार। मेवाड़ में संतों के लिए एक अलग ही आदर भाव देखा जाता है। राष्ट्र न्यूज़ में आज हम धर्म चक्र उस सेगमेंट को लेकर बात करने जा रहे हैं जहां हमेशा ही धर्म, संस्कृति, समाज से जुड़ी हुई बात होती है। हमारे साथ उमेश नाथ जी महाराज साहब जुड़ रहे हैं और आप मध्य प्रदेश की राजकीय अतिथि हैं। क्या कुछ कहते हैं, क्या आपका जीवन है, ये सब जानेंगे। उसके अलावा वर्तमान में जो कुछ समाज में परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है उन पर भी बात करेंगे। गुरुदेव, सबसे पहले तो आपका जीवन परिचय क्या है? मेरा जीवन परिचय, मैं एक सन्यासी हूँ, साधु हूँ और समाज के लिए जीता हूँ। यही मेरा परिचय है। और सनातन धर्म की एक विशेष परंपरा है जो ऋषियों की नहीं, महर्षियों की है। महर्षि वाल्मीकि, मैं उस परंपरा में आता हूँ। और हम जो है समाज में सत्य, धर्म और अहिंसा पर लोगों को अग्रसर करने का कार्य कर रहे हैं। यही परिचय है। तो मेवाड़ की धरती पर पधारना हुआ, क्या देखते हैं मेवाड़ को और क्या प्रोग्राम ऐसा है जिसमें आज आपको यहाँ पर न्योता दिया गया है? राकेश जी यादव और मंजू यादव जी के निवास का आज शुभारंभ है और वही एक विशेष कार्य है कि जिसमें मैं आया हूँ। और उसमें उन्होंने अपने गुरु जी को शामिल करके इस कार्यक्रम को आध्यात्मिक कार्यक्रम बनाया है। समाज को एक विशेष प्रेरणा दी है कि समाज जो संतों से दूर हो रहा है और भौतिकता की ओर जा रहा है, उससे वो बचे। ये संदेश तो उन्हीं का है जी। मेरे आने पर समाज के लोगों को यही संदेश है कि समाज भ्रमिक प्रचारों से बचे और जो प्रचार अनादिकाल से चला आ रहा है उसको वो अपने जीवन में आत्मसात करें, ना कि जो रास्ते से जो प्रचार चालू हो रहा है उसको माने। क्योंकि जो चीज़ हमको रास्ते में मिलती वो क्षणिक रहती है जी। वो क्षणिक सुख रहता है। और जो शाश्वत सुख है वो हमारे देश की विशेष परंपरा है। तो चाहे वो बागेश्वरी धाम की चर्चा हो, चाहे वो रामचरितमानस पर जो निरंतर कटाक्ष चल रहे हैं वो हों, ये सब व्यवस्थाएं समझ से उस पर अमल करें। क्योंकि रामचरितमानस जो है महर्षि वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी है जी। अगर कुछ भक्तों को ये पता हो कि रामायण की और योग वासिष्ठ की इस दुनिया में क्या भूमिका रही है तो वो उस भूमिका पर जाएं। महर्षि वाल्मीकि जी ने 100 करोड़ श्लोकों की रचना की है और 100 करोड़ श्लोकों की रचना करके उन्होंने संपूर्ण धर्मशास्त्र को रामायण में समाहित कर दिया है। और रामायण, वो रामायण जो महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी है, 60,000 वर्ष पूर्व रामायण लिख दी थी राम जी के जन्म के पहले जी। तो राम जी ने उस पर संपूर्ण जीवन आधारित करके, और वो केवल राम, दशरथ पुत्र राम, अयोध्या का राम, संपूर्ण संसार में मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाया। कारण केवल ये था कि उन्होंने महर्षि वाल्मीकि जी के रचित रामायण पर एक एक शब्द पर उन्होंने अपने जीवन को आधारित रखा। अब बीच में से ये जो चर्चाएं आ रही रामचरितमानस की, तो रामचरितमानस जो है वो सरल भाषा में सदगृहस्थियों के लिए बनाया गया है। और अगर किसी भक्त को उसकी कोई चौपाई से कष्ट आता है तो वो उस चौपाई को अपने जीवन में ना ले, ये मैं कह सकता हूँ। और अगर उस चौपाई के माध्यम से अपन देश में किसी प्रकार का कोई बलबा खड़ा कर दें, तो स्वामी प्रसाद मौर्य के पहले भी यहाँ पर एक किसी लेखक ने एक पुस्तक लिखी है और उसमें ये लिखा है कि हिंदू धर्म के पथभ्रष्टक तुलसीदास। तो वो बाज़ारों में आ गई और दिल्ली जो है पूरे राष्ट्र का दिल है, वहाँ के कनॉट प्लेस में वो बिक रही वो पुस्तक। तो ऐसे सब कार्य होने से समाज में विघटन पैदा होता है, जिसको अगर खारा भोजन समझ में नहीं आता तो वो ना खाए, मीठा खाए। अगर कहीं कोई त्रुटि या कोई गलत शब्द उसमें लिखा है तो मस्तिष्क पहले बना है, पुस्तक बाद में बनी है। पहले मस्तक बना है, फिर मस्तक से ही पुस्तक का निर्माण होता है।
तो हम पुस्तक की तरफ ना ध्यान दे करके अपने मस्तिष्क से ये सोचें कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। मैं तो यही संदेश दूंगा इस मेवाड़ की पवित्र धरती पर कि आप सब लोग, राजस्थान जो है वो मैंने पूरा देश का भ्रमण किया है, तो हर जगह राजस्थानी भक्त मिलते हैं और राजस्थान की एक विशेष परंपरा है जो सत्य, धर्म और अहिंसा और मानवीय जीवन की सार्थकता और गुरु के प्रति श्रद्धा और धर्म कर्म के प्रति अग्रणी पंक्ति में रहना। तो वो परंपरा का ये मेवाड़ है। हम सब लोग मिलकर के आपके साथ मैं पूरे देशवासियों को ये कहूँगा कि देश में राजस्थान की एक अलग छटा है। यह राजाओं की धरती होने के बाद भी यहाँ पर श्रद्धा, भाव, भक्ति और देवी देवताओं के प्रति पूरा विश्वास है। आप भी इस धरती को प्रणाम करें। और मीरा जैसी एक विशेष भक्त जिसका नाम अच्छाई में भी लोग ले लेते हैं, बुराई में भी ले लेते हैं, अर्थात लोग कहते हैं कि बड़ी मीरा बन रही है, तो उस भाव को भी लेकर के मीरा का नाम आता है। तो हम मीरा की इस पवित्र धरती को प्रणाम करके सब लोगों से यही कहना चाहेंगे कि धार्मिक जो प्रचार हो रहा है देश में उससे बचें और सत्य जो प्रचार है उससे जुड़ करके जो ऋषि मुनियों की परंपरा है जो अनादिकाल से चली आ रही है उसको अपने जीवन में आत्मसात करें। जो रास्ते से जो परंपराएं लागू हो रही है उसमें तो पाश्चात्य परंपराएं भी जुड़ रही है और विभिन्न प्रकार की परंपराएं यहाँ लोग वो जो है परोस रहे हैं। इसलिए उन समस्त परंपराओं को नकारात्मक स्थिति में खड़ा कर दें और जो सकारात्मक स्थिति है जो ऋषि मुनियों की परंपरा है उसको अपने जीवन में आत्मसात करके और मानव जीवन को सार्थक करें। कोविड के बाद समाज में बहुत कुछ बदलाव आया, क्या हम ये मान सकते हैं कि धर्म के प्रति इंसान का जुड़ाव हुआ है? कोविड में सब लोगों को ये प्रतीत हुआ है कि वहाँ पुण्याई काम आई थी, पैसा काम नहीं आया था। दुनिया के बड़े बड़े सम्राट धराशायी हो गए। तो कोविड आया था तो 100 साल पहले भी हमारे यहाँ प्लेग और कालरा जैसी बीमारियाँ आई थी। तो कोविड से हम सबको सबक ले लेना चाहिए कि अगर पुण्याई नहीं रही तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं रहेगा। पैसा हाथ का मेल होता है, जितना कमाओ उतना थोड़ा है। पैसे की कोई स्थिति मतलब मूल्यवान नहीं होती। सबसे ज़रूरी संस्कार और पुण्य। गुरुदेव, संत समाज क्या सोचता है? देश में अब राम मंदिर भी बनकर तैयार हो गया है और कुछ दिनों बाद या कुछ समय बाद लोग वहाँ दर्शन भी कर सकेंगे। कोई भी नई चीज़ बनती है तो मन में भाव तो आता ही है कि चल के देखें। तो राम मंदिर का जो विवाद जो 1000 वर्ष पहले से चल रहा था, 500 साल से उसमें प्रयास चल रहे थे, तो जो 1000 साल की समस्या का समाधान जो अभी हुआ है, जो वर्तमान सरकार ने और ऋषि मुनियों के जो संत महात्माओं ने जो मिल कर के ये सब काम को किया है, तो सभी का परम कर्तव्य होता है कि अयोध्या की तरफ एक बार कैसे भी करके देखें और वहाँ जा कर के भगवान श्री राम जी को प्रणाम करें और महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा कृत जो रामायण है उस पर उनका आधारित जीवन जो है उसको जा कर के अपने जीवन को लाभान्वित करें। एक अंतिम सवाल, इन दोनों देश में बहुत कुछ चर्चाएं देखी जा रही, लेकिन बाबा बागेश्वर धाम का जो नाम है वो भी जिक्र किया जाता है। मध्य प्रदेश में यूँ तो संतों का समागम देखा जाता है, क्या सोचते हैं? पुनः घूम कर के बागेश्वर धाम पहुंच जाते हो। बेणेश्वर धाम जाओ ना। सीहोर की बात कर लेते हैं। कोई नहीं, ये तो यहाँ तो वाणी का प्रभाव है और हमारे यहाँ बहुत सारे कथावाचक हैं जो समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं जी। और अगर कहीं जनसैलाब जुड़ता है तो उसमें कहीं ना कहीं तो सत्यता होगी कि धर्म के प्रति सब लोग जुड़ते हैं, लेकिन जी धर्म को व्यवसाय से अलग रखना चाहिए, इतना कह सकता हूँ। गुरुदेव का ये कहना है कि धर्म को समाज से जोड़ने के लिए व्यवसाय से अलग रखना चाहिए। और आज उदयपुर मेवाड़ की धरती पर पधारना हुआ था। इसी दौरान राष्ट्र न्यूज़ से मुलाकात के दौरान विभिन्न सवालों पर बात हुई। धर्म चक्र में आगे भी इसी तरह से बात होती रहेगी। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।